दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई थिंक बहुत अच्छे होंगे। तो मैं सोनम आप सबका स्वागत करती हूँ स्टडी विद सोनम यूट्यूब चैनल में। तो आज हम बहुत महत्वपूर्ण अध्याय पढ़ने जा रहे हैं। हिंदी में संज्ञा को पढ़ने जा रहे हैं, जो हम रटेंगे नहीं, क्योंकि रटने के बाद तो फिर भूल जाते हैं। हम समझेंगे उसको, और समझने के बाद हम इसके इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू भी करेंगे, जो क्लास के अंत में करेंगे। तो आपको पूरी क्लास देखनी है। क्लास के अंत में इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू कराएंगे, जो बड़े बड़े एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आपको ध्यान से क्लास को बस समझना है। पूरा कॉन्सेप्ट यहीं समझा देंगे आपको, और रटेंगे नहीं, क्योंकि रटने के बाद भूल जाते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। महत्वपूर्ण अध्याय क्या पढ़ने जा रहे हैं? संज्ञा। तो परिभाषा पहले पढ़ेंगे। तो जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, द्रव्य, समूह, गुण या भाव का बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं? संज्ञा। अब देखिए, हम उसको अच्छे से समझाते हैं। किसी व्यक्ति का नाम हो, किसी वस्तु का नाम हो, स्थान का नाम हो, प्राणी का नाम हो, द्रव्य का नाम हो, समूह, गुण या भाव का बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं? संज्ञा। मतलब किसी का भी नाम हो, दुनिया में किसी का भी नाम हो, सब क्या है? संज्ञा है। अब हम इसकी पहचान भी कराएंगे। तो पहचान कैसे कराएंगे? किसी का नाम बताए, यानी किसी का भी नाम बताए, वह क्या है? संज्ञा कहलाती है। किसी का भी नाम है तो क्या है? संज्ञा है। आपको पता चल गया कि दुनिया में किसी भी व्यक्ति का, किसी भी वस्तु, किसी का भी नाम है, वह संज्ञा है। अब इसके हम बात करते हैं भेद कितने हैं। तो इसके 5 भेद होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और भाववाचक। तो इसके 5 भेद भी होते हैं, जो हम आपको अच्छे से समझा देंगे। ठीक है, अब हम एक एक भेद को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। आपको बस ध्यान से पढ़ते हुए जानना है। तो जिस संज्ञा से किसी एक विशेष व्यक्ति, स्थान, वस्तु, संस्था, नदी, पर्वत आदि का बोध हो। अब इसका मतलब आपको समझाएंगे। किसी एक विशेष व्यक्ति का नाम, उसके जैसा दूसरा कोई ना हो। किसी एक विशेष स्थान का नाम हो, उसके जैसा दूसरा कोई ना हो। किसी एक विशेष वस्तु का नाम हो, संस्था का नाम हो, तो ये क्या कहलाती? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे पहचान कैसे करेंगे? किसी विशेष का नाम का बोध कराती है। जैसे राम, राम जैसा दूसरा कोई नहीं होगा। एक विशेष व्यक्ति है, एक व्यक्ति का नाम है, उसके जैसा दूसरा कोई नहीं होगा। भारत एक देश है, क्या भारत जैसे बहुत सारे देश हैं? नहीं, भारत एक देश का नाम है। और गंगा एक विशेष नदी का नाम है, गंगा जैसी दूसरी नदी नहीं है हमारी। हिमालय एक विशेष पर्वत का नाम है। और ताजमहल एक विशेष इमारत, ताजमहल जैसी दूसरी कोई इमारत नहीं है। तो एक विशेष व्यक्ति का, विशेष स्थान का, विशेष संस्था का, विशेष नदी का जब बोध कराएंगे, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। अब हम बात करेंगे जातिवाचक संज्ञा की। तो जातिवाचक संज्ञा क्या है? कि जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी की पूरी जाति का बोध कराएंगे, यानी पूरे वर्ग का बोध कराएंगे, उसे हम क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसकी पहचान क्या होगी? कि पूरे वर्ग का बोध कराएंगे। जैसे आपको उदाहरण के रूप में समझाते हैं। जैसे लड़का है, तो लड़के की, बहुत सारे लड़के, तो उनकी एक जाति, मतलब किसी का हमने नाम नहीं लिया, हमने लड़के कह दिया, तो लड़के तो बहुत सारे हो गए, एक जैसे बहुत सारे हो जाते, तो पूरी एक जाति का बोध करा दिया। सेम लड़की भी एक पूरी जाति का बोध करा दी। नदी तो बहुत सारी होती, तो नदी एक वर्ग का नाम हो गया, तो बहुत सारी नदियाँ हो गई, तो एक वर्ग का नाम हो गया। पुस्तक एक वस्तु की जाति का नाम हो गया, और पक्षी एक जाति का नाम हो गया। तो आई थिंक इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होती है। तो द्रव्य में आपको पहले से नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि जिस संज्ञा से किसी पदार्थ या द्रव्य का बोध हो, उससे हम क्या कहेंगे? द्रव्यवाचक। यानी कि द्रव्य का बोध हो, किसी पदार्थ और द्रव्य का बोध हो। जैसे पहचानेंगे कैसे? कि किसी पदार्थ का बोध हो, जैसे सोना एक धातु का नाम है, एक पदार्थ है। चांदी एक धातु का नाम है। पानी एक तरल पदार्थ है। दूध एक तरल पदार्थ है। तो किसी पदार्थ का बोध जब होगा, उसे हम द्रव्यवाचक, यानी तरल पदार्थ का बोध होगा। तेल एक द्रव्य का नाम है। सोना एक धातु का नाम है। तो जब भी पदार्थ का बोध होगा, तो हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहेंगे।
अब हम बात करते हैं समूहवाचक संज्ञा में। तो जिस संज्ञा से व्यक्ति, प्राणी, वस्तुओं का समूह, देखिए नाम से ही समझ में आ रहा है, समूहवाचक संज्ञा, व्यक्ति के, प्राणी या वस्तुओं के समूह का बोध हो, उसे हम क्या कहेंगे? समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। पहचान क्या होगी? किसी समूह का बोध कराती है, समूह का बोध कराएगी, यानी व्यक्तियों का समूह हो, प्राणियों या वस्तुओं का समूह हो, तो सब समूहवाचक संज्ञा होती है। जैसे सेना में सैनिकों का जब समूह होता है तो क्या है? सैनिकों के समूह को हम क्या बोलेंगे? समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। परिवार में बहुत सारे जब सदस्य होते हैं तो जो सदस्यों का समूह होता है उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी परिवार क्या है? एक समूहवाचक संज्ञा है। और भीड़ क्या है? लोगों का समूह होती, तो भीड़ क्या है? समूहवाचक संज्ञा है। झुंड क्या है? समूहवाचक संज्ञा होती। और समिति क्या है? व्यक्तियों का समूह होता है, तो समिति भी एक समूहवाचक संज्ञा है। आई थिंक इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम भाववाचक संज्ञा की बात करते हैं। तो जिस संज्ञा से किसी की गुण, अवस्था, दशा या भाव का बोध हो, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जिस संज्ञा से किसी के गुण, अवस्था या दशा या भाव का बोध होगा, उसे हम क्या कहेंगे? भाववाचक। इसकी पहचान कैसे करेंगे? कि जिसे देखा या छुआ ना जा सके, केवल क्या किया जाए? अनुभव किया जाए। जैसे उदाहरण में हम समझाएंगे, जैसे प्रेम एक भाव है, तो क्या प्रेम हम छू सकते हैं? किसी को जब छू नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं, तो वो भाववाचक। नाम से ही आपको याद हो जाए, भाव आएगा हमारे अंदर। ईमानदारी क्या होती है? गुण होता है व्यक्ति का, उसको ईमानदारी को आप छू नहीं सकते हैं। बचपन क्या एक अवस्था होती है हमारी। साहस एक गुण होता है, क्या किसी के साहस को आप छू सकते? नहीं। मिठास एक गुण होता है, मिठाई को आप छू सकते हो, लेकिन मिठास को आप छू नहीं सकते हैं। तो जो चीज़ हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, केवल अनुभव कर सकते हैं, उससे हम क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा। अब देखिए हमने बहुत विस्तृत व्याख्या के साथ समझा दिया। अब हम वन लाइनर फैक्ट भी लेकर आए हैं आपको। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? विशेष नाम का बोध कराएगी। जातिवाचक संज्ञा पूरी जाति का बोध करा देगी। द्रव्यवाचक संज्ञा पदार्थ या द्रव्य, समूह में समूह लोगों के समूह का बोध कराएंगे। और भाववाचक में गुण, अवस्था या भाव का बोध करा देगी। तो आई थिंक इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी कर लेते हैं। तो भारत कौन सी संज्ञा है? बताइए कौन सी संज्ञा? क्या भारत जैसे दूसरे कई देश हैं, या भारत जैसे भारत नाम सभी का है क्या? नहीं। तो ये क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। दूध में कौन सी संज्ञा है? दूध क्या है? आपको बताया था, जो भी द्रव्य होगा, ये पदार्थ होगा, कौन सी संज्ञा होती है? द्रव्यवाचक संज्ञा है आपकी। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 3 है परिवार। परिवार क्या होता है? परिवार में लोगों का जब समूह होता है तो उसे हम परिवार कहते हो। और समूह मतलब समूहवाचक संज्ञा। लोगों का समूह है तो परिवार है, परिवार है तो मतलब समूहवाचक संज्ञा। तो देखिए हमने इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी कर लिए, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी करा दिए, विस्तृत व्याख्या के साथ समझा भी दिया आपको। तो आई थिंक इतना अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। ऐसी विस्तृत व्याख्या के साथ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू मिलेंगे। तो आप स्टडी विद सोनम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और स्टडी विद सोनम यूट्यूब चैनल परिवार का हिस्सा बने। धन्यवाद।